ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस अमृतमय अत्यंत मधुर सुमधुर ज्ञान यज्ञ में, जहाँ पर हम श्री भक्ति रसामृत सिंधु का रसास्वादन कर रहे हैं मिल कर के। तो आज से बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो है विषय वो आरंभ होने जा रहा है और ये बहुत गंभीर विषय और जो भक्ति के अंग का सबसे महत्वपूर्ण विषय है उसकी आज से शुरुआत होने जा रही है। तो आज से हम रागानुग भक्ति की चर्चा आरंभ कर रहे हैं, परंतु ये चर्चा आरंभ होने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा जो आप लोग नोट करिएगा। ये बड़ी थोड़ी सी विचित्र बात है, परंतु ये महत्वपूर्ण बात है, तो आप लोगों को इसे ध्यान में लेना होगा। ये किसी प्रकार की या तो गलती भी बोल सकते हैं या फिर जिस तरह से हम लेना चाहें, परंतु तो थोड़ी सी इसके अंदर गड़बड़ है जो आप लोगों को सुधारनी होगी अपने अपने ग्रंथ में, अपने अपने पुस्तक में। मेरा मानना है कि सब में ये गलती होगी ही, और अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर बिल्कुल नया एडिशन है आपके पास जिसमें ये सब सुधार हो चुका है तो कोई बात नहीं, परंतु मैं आपको यहाँ पर चलिए पहले ऐसा करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं और फिर जब उचित समय आएगा तो इसकी जो भूल है उसके बारे में भी आपको बता दूंगा, परंतु पहले शुरुआत कर देते हैं और सही समय पर इस भूल को हम सुधार लेंगे। तो अध्याय 15 शीर्षक है रागानुगा भक्ति। शीर्षक है रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति को समझें उससे पूर्व हम तीन शब्दों को, तीन
हम बहुत महत्वपूर्ण शब्दों को पहले समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं राग शब्द को। तो आप सब ध्यानपूर्वक, अगर इसे बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे तो मेरा ये मानना है, मेरा ये निजी अनुभव भी है कि ये पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद भक्ति की बहुत ही गहराई में हम चले जा सकते हैं और भक्ति को बहुत गहराई से समझ सकते हैं। और वास्तविकता भक्ति हम कई वर्षों से, शायद कई जन्मों से कर रहे हो सकते हैं, परंतु वास्तव में भक्ति क्या है उसका जो उसकी प्रतीति है वो हमें इस चैप्टर से समझना आरंभ हो जाएगा। क्योंकि अब वास्तविक भक्ति का जो स्तर है वो हम समझने लगेंगे, जहाँ पर भाव महत्वपूर्ण है। अब तक सब विधि थी और अब हम भाव की बात करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अब तक हमने विधियों की बात की, अब तक हमने वैधि भक्ति को समझा, परंतु अब हम रागानुग भक्ति अर्थात कि भाव को समझने का प्रयास करेंगे। तो राग, ये शब्द जो राग है उसका अर्थ क्या है? तो वैसे तो अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। जैसे कि हिंदी में अगर हम कहेंगे राग, तो ये गायन का एक कोई किसी सुर को राग कहते हैं कि अच्छा राग है। अगर मराठी में कहेंगे राग, तो क्रोध करने को राग कहते हैं कि अरे इतना राग, मतलब इतना क्रोध क्यों करते हैं। परंतु राग शब्द का, संस्कृत शब्द का जो अर्थ है वो है तीव्र आसक्ति। तीव्र आसक्ति, तीव्र का अर्थ है बहुत ज़्यादा, अत्यंत, और बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही शार्प, जैसे जिसे कहते हैं, बहुत ही नोकीला कह सकते हैं हमारी सामान्य भाषा में। तो तीव्र, अत्यंत तीव्र भक्ति, क्षमा कीजिए, आसक्ति, उसे कहते हैं राग। तीव्र आसक्ति अर्थात बहुत ही दृढ़, बहुत ही गहरी आसक्ति। तो आसक्ति किसमें हो सकती है? किसी एक विषय को हम यदि दिन रात इस तात्पर्य को, इस अर्थ को समझिएगा बहुत गहराई से, कि किसी वस्तु को यदि हम दिन रात निरंतर उसके बारे में यदि स्मरण करते हैं तो इसे तीव्र आसक्ति अर्थात कि राग कह सकते हैं। सिर्फ एक ही स्मरण, एक ही चिंतन हो, दिन रात एक ही स्मरण, एक ही चिंतन, अन्य कुछ भी ना हो मस्तिष्क के अंदर, या कुछ और आए और जाए, परंतु मुख्य चिंतन जो है वो उस व्यक्ति का या उस विषय का या उस वस्तु का हो, तो उसे कहते हैं तीव्र आसक्ति अर्थात कि राग। तो इसी का नाम, इसी तीव्र आसक्ति का नाम, इसी राग का नाम प्रेम है, या इसी प्रेम को रति भी कह सकते हैं। तो रति, प्रेम या राग या तीव्र आसक्ति, ये सब एक दूसरे के पर्यायी हैं एक प्रकार से। तो स्वाभाविक है, अब तो आप समझ गए होंगे और आप में से कुछ को शायद थोड़ा बहुत कुछ अनुभव हो भी सकता है, परंतु कैसे हम स्मरण करते हैं उसको, वो भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, जो आगे जाकर के रूप गोस्वामी बहुत ही विस्तार से समझाएंगे कि कैसे चिंतन होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है। परंतु फिर भी यदि दिन रात चिंतन करते हैं तो वो राग तो है ही। कोई वस्तु आपको बहुत ही परेशान कर रही हो तो आप उसका चिंतन दिन रात करें, वो भी राग है एक प्रकार से। और कोई बहुत प्रिय हो कुछ, उसका आप दिन रात चिंतन करें तो उसे भी राग कहते हैं। तो राग के अलग अलग अर्थ हैं,
या विषय या उसके तौर तरीके राग को प्रदर्शित करने के, ये भी बहुत विविधता हो सकती है, परंतु मूल रूप से यदि किसी भी वस्तु का या किसी विषय का यदि दिन रात या किसी व्यक्ति का दिन रात चिंतन करते हैं तो वो कहते हैं राग। अब इतना कहने से तो आप समझ गए होंगे कि हमारा मुख्य विषय जो है वो कृष्ण है। तो यदि हम कृष्ण का दिन रात निरंतर चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो इसे हम राग कह सकते हैं। तो ये एक शब्द हुआ। दूसरा शब्द समझना है आत्मिका। दूसरा शब्द है आत्मिका, अर्थात ये तो मैं अलग करके आपको बता रहा हूँ। दूसरा शब्द है वास्तव में रागात्मिका। राग आत्मिका, रागात्मिका, ये एक शब्द हुआ। उसको अलग कर देंगे तो राग आत्मिका, रागात्मिका। तो ये आत्मिका शब्द का क्या अर्थ है? तो जो भक्त की आत्मा के समान हो, जो किसी व्यक्ति की या भक्त की आत्मा के समान जो हो, जो सर्वाधिक तीव्र हो, इसे कहते हैं आत्मिका। तो राग जो है उसका तो हमने समझ लिया कि अत्यंत तीव्र, परंतु ऐसा हो कि जो उसे अत्यंत प्रिय हो, अत्यंत प्रिय। अब भाव को देखिए, भाव है अत्यंत प्रिय। कोई वस्तु, व्यक्ति या विषय अत्यंत प्रिय हो और उसके आत्मा के समान हो। मतलब वास्तव में यदि वो वस्तु न रहे या व्यक्ति या विषय न रहे तो लगभग उसका जीवन समाप्त हो जाए, मृत्यु ही आ जाए उसकी लगभग। उस प्रकार या तो बिल्कुल निस्तेज निरर्थक जीवन हो जाए उसका। ऐसा कोई विषय, वस्तु या व्यक्ति हो तो उसे आत्मिका कहते हैं। आत्मिका। तो रागात्मिका यह शब्द जो है वो बहुत ही विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि रागात्मिका एक भाव है और रागानुगा ये दूसरा भाव है। ये दोनों में भिन्नता है। और आप लोगों को इसमें यही समझना है कि हम इस चैप्टर में मुख्य रूप से मात्र रागात्मिका भक्ति की ही चर्चा कर रहे हैं, परंतु आप लोगों की पुस्तकों में सभी जगह पर रागानुगा लिखा हुआ है। तो आप लोगों को जहाँ जहाँ पर रागानुगा लिखा है वहाँ वहाँ पर रागात्मिका या तो लिखना है या समझ लेना है कि ये रागात्मिका कह रहे हैं, गलती से रागानुगा लिख दिया है। तो ये एक विशेष सूचना है आप लोगों के लिए। इंग्लिश में रागानुगा है कि रागात्मिका लिखा है? स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस। रागानुगा या रागात्मिका ऐसा मेंशन कहीं नहीं है शब्द। रागात्मिका लिखा है। ओह, तो उसका अर्थ है कि नए, कम से कम अंग्रेजी में सुधार है। आप लोगों की पुस्तकों में सुधार हुआ है कि नहीं वो तो मुझे वास्तव में आप ही लोग बता सकते हैं। तो यदि हाँ, तो टाइटल नॉट इम्पोर्टेंट। टाइटल अगर हाँ उसको भी वैसे तो रागात्मिका कैसे लेंगे, परंतु अंदर जो जितना कंटेंट है सब जगह पे रागात्मिका आना चाहिए शब्द। जहाँ पर और एक आध दो जगह पर शायद रागानुगा रह सकता है, परंतु मुख्य रूप से वो आप जब रागात्मिका और रागानुगा का अर्थ समझ जाएंगे उसके बाद आप लोग ही डिसाइड कर पाएंगे स्वयं ही कि यहाँ पर रागानुगा आना चाहिए कि रागात्मिका, ये आप भी तय कर पाएंगे। लेकिन जैसे तुमने बताया, अगर
इंग्लिश में सुधार कर लिया है तो फिर प्रश्न ही नहीं है। अच्छा, आप लोग बताइए, आप में से कितने भक्तों के पुस्तक में रागात्मिका लिखा हुआ है? वो हाथ ऊपर करिए। एक भी नहीं। आप में से कितने भक्तों के पास पुस्तक है? 1 2 3 4 5। केवल 5 के पास है और बाकी 6 जन तो बिना वीडियो के हैं। 7 जन, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो वो 7 को तो हम गिनती कर नहीं सकते। तो लगभग आप में से बहुत कम लोगों के पास पुस्तक है, और जिनके पास है उनके पुस्तकों में रागानुगा लिखा हुआ है। तो वो आप सबको सुधारना होगा। जहाँ जहाँ रागानुगा है वहाँ रागात्मिका करना होगा। वो हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ऐसे वैसे समझते जाएंगे। तो आत्मिका शब्द का अर्थ समझ लीजिएगा कि जो बहुत ही आत्मा के समान प्रिय हो, सर्वाधिक तीव्र हो, सर्वाधिक प्रिय हो, उसे आत्मिका कहते हैं। तो रागात्मिका और रागानुगा में क्या अंतर है? रागात्मिका जो भाव है वो वास्तव में वृंदावन के निवासियों का, ब्रजवासियों का भाव है, उनका प्रेम है जो स्वाभाविक है। रागात्मिका ये ब्रजवासियों का, वृंदावन के निवासियों का प्रेम है कृष्ण के प्रति, जो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है अर्थात कि उन्होंने किसी साधन से, जैसे उन्होंने बहुत प्रयास करके धीरे 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 साध के उस लेवल पर आए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वाभाविक रूप से उनको इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति, इतना अनुराग है, इतना तीव्र आकर्षण है, इतनी आसक्ति है, रति है कृष्ण के प्रति कि उन्होंने कभी डेवलप नहीं किया है। चाहे ग्वाल बाल हो, चाहे नंद बाबा यशोदा मैया हो, चाहे गोपियाँ हो, ये सब जो है, राधा रानी की तो हम बात कर ही नहीं रहे क्योंकि वे तो भक्त शिरोमणि हैं और भगवान की अंतरंगा शक्ति है। परंतु जितने भी ब्रजवासियाँ हैं उनके हृदय में जिस प्रकार का प्राकृतिक प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसे रागात्मिका भक्ति कहते हैं, उसे रागात्मिका भक्ति कहते हैं। अब उस समय के ब्रजवासियों की वास्तव में बात है। अब इस समय भी ब्रजवासियों में प्रेम है, परंतु यहाँ जो भी वर्णन है वो उस समय जब कृष्ण की प्रकट लीला थी, उस प्रकट लीला में जो ब्रजवासी थे वो उनका जो प्रेम था उसकी यहाँ चर्चा है। तो भेद क्या है फिर? अब भेद को बड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि ये शब्दों को अगर समझेंगे तो पूरा का पूरा आगे का बाकी जितना हमारा जितनी हमारी यात्रा है, जितना हम अध्ययन करने वाले, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर ये ही क्लियर नहीं हुआ तो आगे बहुत मुश्किल हो सकती है। ये एकदम बेसिक है, इसलिए इसमें बहुत ध्यान से एकाग्र चित्त से समझिएगा, सुनिएगा। और अगर नहीं समझ में आए तो वो रेज हैंड वाला आइकॉन दबा के मुझे कुछ भी फिर से पूछिएगा, फिर से समझा दूँगा। अभी मेरा पूरा नहीं हुआ समझाना, इसलिए अभी मत करिएगा। तो रागात्मिका वृंदावन के जो वासी हैं, ब्रजवासी, उनका जो प्राकृतिक प्रेम है स्वाभाविक कृष्ण के प्रति, उसे रागात्मिका कहते हैं। क्यों आत्मिका? क्योंकि ये उनके, अगर कृष्ण नहीं है तो उनके जीवन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल व्यर्थ है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं तो यशोदा मैया, नंद बाबा और पूरा का पूरा गांव जिस प्रकार
शरीर में से प्राण निकाल लिए हो, या एक कठपुतली को जैसे चलाते हो जिसमें कोई भाव ना हो, कोई अभिव्यक्ति ना हो, एक्सप्रेशन, उस प्रकार का जीवन पूरे वृंदावन वासियों का हो गया। बस कृष्ण चले गए, जीवन ही समाप्त हो गया, जैसे पूरे वृंदावन को निर्जीव कर दिया, निस्तेज कर दिया हो, उनके प्राण ही चले गए। तो वो है रागात्मिका प्रेम। और रागानुगा, राग अनुगा, राग अनुगा या अनुगा। तो राग अनुगा भक्ति क्या है? ब्रजवासियों के प्रेम का अनुगमन करना, ब्रजवासियों के प्रेम का अनुगमन करना, जो स्वाभाविक नहीं है उसे कहते हैं रागानुगा भक्ति। अर्थात कि जो स्वाभाविक रूप से जैसी वृंदावन वासियों को जैसी कृष्ण के प्रति रति है, प्रेम है, आकर्षण है, राग है, उस प्रकार का प्रेम वह हमारा वास्तव में नहीं है, परंतु हम साधन द्वारा धीरे धीरे करके उनका अनुगमन करके ऐसा प्रेम विकसित करते हैं, तो उसे कहते हैं राग अनुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति। समझ में आ रहा है ना कि जो हमारा प्राकृतिक वृंदावनवासी जैसा प्रेम नहीं है, परंतु धीरे 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 हम उनके जैसा प्रेम विकसित करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे आज वृंदावन में बहुत सारे लोग बाहर से आके रहते हैं, जैसे हम भी जाके रहते हैं, और 24 घंटा हम केवल कृष्ण का ही स्मरण करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी लौकिक वस्तुओं को भी स्मरण हो जाता है, लेकिन जब हम वहाँ के प्राकृत ब्रजवासियों को देखते हैं, जो प्राकृत प्रेम है जिनको कृष्ण के लिए स्वाभाविक प्रेम है, तो हम भी बहुत ही उत्सुक हो जाते कि हाँ देखा, ऐसा प्रेम होना चाहिए। और फिर आचार्यों के मार्गदर्शन के अनुसार, हमारे गुरुजनों के मार्गदर्शन के अनुसार हम उनकी एक्टिंग नहीं करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, भेद एक्टिंग में और उनके जैसा अनुगमन करने में अंतर है। तो हम उनका अनुगमन करते हैं आचार्यों के मार्गदर्शन में, और धीरे धीरे विकसित करते हैं उस प्रकार का प्रेम। अब रागात्मिका पे फिर से जाएं, तो रागात्मिका जो है वो सिद्ध अवस्था है, वो सिद्ध अवस्था है। नित्य सिद्ध जो होते हैं भक्त, जो जीव पार्षद भगवान के, उनकी जो अवस्था है उसे रागात्मिका अवस्था कहते हैं। वो सिद्ध अवस्था है, अर्थात कि उसके अंदर सर्वाधिक प्रेम विकसित हो गया है, और वो उसे और कुछ करना उसमें शेष नहीं है, प्रेम में कुछ अब चेंज करने की आवश्यकता नहीं, सिद्ध अवस्था है। तो जो सिद्ध अवस्था है वो है रागात्मिका। और जो साधन की अवस्था है, जिसमें अभी साधन करना है, अब मैं और अच्छे से समझाऊं तो साधक अवस्था, साधक की जो अवस्था है उसे रागानुगा अवस्था कहते हैं। सिद्ध अवस्था रागात्मिका, साधन या साधक की अवस्था जिसमें हम साधक हैं और साधन करने वाले हैं, उसे कहते हैं रागानुगा। तो इसमें साधन भक्ति होती है और उसमें सिद्ध भक्ति होती है। रागात्मिका सिद्ध भक्ति है, रागानुगा साधन भक्ति है, जो वैधि भक्ति के बाद की अवस्था है। हमने अब तक वैधि भक्ति के अंग देखे, और अब हम साधन, ये भी साधन भक्ति है, वैधि भक्ति साधन भक्ति है, और इसके बाद अभी और साधन भक्ति का दूसरा अंग देख रहे हैं जिसे कहते हैं रागानुगा। तो वो अब हम सीखेंगे रागानुगा। परंतु इस चैप्टर में रूप गोस्वामी रागानुगा भक्ति को
समझाने से पहले रागात्मिका भक्ति को बहुत अच्छे से विस्तार से समझा रहे हैं, क्योंकि हमें अनुगमन करना है उस रागात्मिका ब्रजवासियों के प्रेम का। और वो प्रेम का अनुगमन विकास हम कैसे कर सकते हैं, वो समझने के लिए पहले रागात्मिका तो अच्छे से समझनी होगी। और इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी इस पूरे अध्याय में बहुत ही अच्छी तरह से, भले संक्षिप्त में, बहुत विस्तार नहीं किया, अत्यंत विस्तार नहीं किया, परंतु संक्षिप्त में ही सही रागात्मिका प्रेम को समझा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अब। और अब ध्यान रखिएगा कि जहाँ जहाँ राग, वैसे तो मैं आपको इंगित भी कर दूंगा कि यहाँ पर सुधार करिए, परंतु फिर भी आप अपने आप ही जहाँ जहाँ रागानुगा हो वहाँ वहाँ रागात्मिका लिख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। तो रागानुगा भक्ति के उदाहरण अर्थात कि रागात्मिका, तो रागात्मिका भक्ति के उदाहरण वृंदावन में श्री कृष्ण के पार्षदों में सहज से दर्शनीय हैं। देखा, रागात्मिका भक्ति के उदाहरण क्या है? वृंदावन में श्री कृष्ण के पार्षद अर्थात उनके जो बाल बाल मित्र, गोपियाँ, सखियाँ आदि, गाय, बछड़े, बंदर, सब ये सब में सहज से दर्शनीय है। सहज से दर्शनीय अर्थात किसी में भी आप देखेंगे तो उनके अंदर यही रागात्मिका प्रेम ही नज़र आएगा। तो ये वृंदावन के निवासियों में प्रदर्शित है। श्री कृष्ण के साथ ब्रजवासियों के रागात्मक अर्थात कि रागमय स्वाभाविक व्यवहार को रागानुगा कहते हैं। इसके जगह पे आप लिखिए रागात्मिका कहते हैं। श्री कृष्ण के साथ ब्रजवासियों के रागात्मक रागमय स्वाभाविक व्यवहार को रागात्मिका कहते हैं। उन्हें भक्ति सीखनी नहीं पड़ती, उन्हें भक्ति सीखनी नहीं पड़ती, स्वाभाविक रूप से अत्यंत प्रेम और भक्ति उनके हृदय में है ही। वे पहले से ही विधि विधान में पूर्ण हैं और रागमय भगवत सेवा को प्राप्त कर चुके हैं। उदाहरणार्थ श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा मग्न गोप बालकों को यह तप, त्याग अथवा योगाभ्यास के द्वारा नहीं सीखना पड़ता। तो उदाहरण क्या है? देखिए, उसके पहले की लाइन फिर देखते हैं। उन्हें भक्ति सीखनी नहीं पड़ती, वे पहले से ही विधि विधान में पूर्ण हैं, उनसे सब कुछ उन्हें पता है और रागमय भगवत सेवा यानी कि रागात्मिक भगवत सेवा को प्राप्त कर चुके हैं। उदाहरणार्थ श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा मग्न, जो उनके साथ खेलने वाले गोप बालकों को यह तप, त्याग अथवा योगाभ्यास के द्वारा नहीं सीखना पड़ता। तो उनका जो प्रेम है कृष्ण के लिए, वो उनको तप, त्याग या ऐसे योगाभ्यास ऐसा करके धीरे धीरे विकास करना नहीं पड़ता, विकसित है। पूर्व जन्मों में वे सब विधि विधानों का पालन कर चुके हैं, पहले सिद्ध हो चुके हैं, उन्होंने पहले साधन किया हुआ है, इसीलिए सिद्ध हैं, नित्य सिद्ध। इसलिए अब उन्हें साक्षात श्री कृष्ण का परम प्रिय सखा रूप, पार्षद पद प्राप्त हुआ है। इस स्वाभाविक आकर्षण का नाम ही रागात्मिका भक्ति है। इस स्वाभाविक आकर्षण का नाम रागात्मिका भक्ति है। श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार इष्ट के चिंतन में तन्मयता और राग की परम आविष्टा के साथ
उसके प्रति जो स्वाभाविक आकर्षण होता है उसे रागात्मिका भक्ति कहते हैं। रूप गोस्वामी के अनुसार इष्ट अर्थात कि जिसे हम जिसकी पूजा करते हैं, जिसको आराधना करते हैं, जिसे प्रेम करते हैं, जिसकी भक्ति करते हैं, इसे इष्ट कहते हैं। इष्ट के चिंतन में तन्मयता और राग की परम आविष्ठा के साथ उसके प्रति जो स्वाभाविक आकर्षण होता है उसे रागात्मिका कहते हैं। पूरा वर्णन बहुत एक एक वाक्य में रूप गोस्वामी ने संस्कृत श्लोकों में समझाया और प्रभुपाद जी उन सब का अनुवाद कर करके हमें दे रहे हैं। एक एक वाक्य जो यहाँ हम सुन रहे हैं, लगभग सारे वाक्य ही संस्कृत में रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु में हैं और ये सब उन्हीं वाक्यों का सीधा अनुवाद ही प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसलिए मूल रूप से है ये वही जो रूप गोस्वामी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं सब चीज़। तो रागात्मिका भक्ति के दो स्वरूप बताए हैं, दो प्रकार। कौन से दो है? काम रूपा और संबंध रूपा। रागात्मिका भक्ति के दो प्रकार हैं, काम रूपा और संबंध रूपा। आप एक अलग पेपर पे, एक अलग पेज पर पेज लेकर के उसके अंदर दो हिस्से ऐसे बना सकते हैं, रागात्मिका, फिर उसके अंदर से दो हिस्से, एक काम रूपा और एक संबंध रूपा। क्यों? क्योंकि आज तो हम इन दोनों में से किसी के पर भी चर्चा नहीं करेंगे, परंतु कल से इस पर हम चर्चा आरंभ करेंगे। इसमें काम रूपा पे होगा, थोड़ा आज होगा काम रूपा पे, और फिर संबंध रूपा। तो उसके जो पॉइंट्स है वो उस पेज में आप अलग से लिख सकेंगे। जब भी जैसे जैसे कोई पॉइंट आता है काम रूपा का या संबंध रूपा, तो आप उसके अंदर लिख सकते हैं उस टेबल में, तो आपको बहुत सरल हो जाएगा उसे स्मरण रखना। शीर्षक है रागात्मिका, उसमें से नीचे एक लाइन, फिर उसके दो हिस्से और एक जगह पर काम रूपा और एक जगह पर संबंध रूपा। इस संदर्भ में नारद मुनि युधिष्ठिर से श्रीमद् भागवत में 7:1:30 में कहते हैं। 7:1:30 के अंदर नारद मुनि युधिष्ठिर को कहते हैं, हे राजन, बहुत से भक्त पहले काम से, द्वेष से, भय से अथवा स्नेहवश भी भगवान की ओर आकृष्ट हुआ करते हैं, परंतु अंत में उनका यह आकर्षण संपूर्ण पापों से शुद्ध हो जाता है और शनै शनै भगवत प्रेम को प्राप्त होकर आराधक जीवन के उस परम लक्ष्य को पा जाता है जो शुद्ध भक्तों द्वारा अभिलाषित है। बड़ा लंबा चौड़ा ये दिया है इन्होंने, अर्थ समझाया है कि किस प्रकार से शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। परंतु इसे थोड़ा एक बार और सुनते हैं, फिर आगे इसके ऊपर और ज़्यादा खुलासा करेंगे रूप गोस्वामी, और अच्छी तरह से गहराई से समझाएंगे और अंतर भी समझाएंगे कि किस इसमें अंतर क्या है, उसमें क्या अंतर। तो बहुत से भक्त पहले काम से, द्वेष से, कोई किसी को बहुत कामना भगवान के प्रति, किसी को बहुत द्वेष, किसी को भगवान का भय, किसी को अत्यंत स्नेह भगवान के प्रति, और कोई अत्यंत आकर्षित आकृष्ट हुआ करता है। तो ये सारे भाव फिर धीरे 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 गहराते जाते हैं। तो क्या होता है, परंतु अंत में उनका यह आकर्षण संपूर्ण पापों से शुद्ध हो जाता है। धीरे धीरे यही भाव जो है शुद्ध होता जाता है और धीरे धीरे भगवत प्रेम को प्राप्त होकर आराधक जीवन के उस परम लक्ष्य
को प्राप्त होता है, जो है शुद्ध भक्तों द्वारा अभिलाषित। और वो क्या है? भगवत प्रेम या भगवत प्राप्ति। गोपीजन काममय राग और आकर्षण की प्रत्यक्ष मूर्ति है। गोपीजन, जितनी भी गोपियाँ हैं ब्रज की, ब्रजांगनाएँ, ब्रजवधू, तो ये ब्रजांगनाएँ, गोपिकाएँ जितनी हैं ब्रज में, वो सब काममय राग और आकर्षण की प्रत्यक्ष मूर्ति है। उनके हृदय में भगवान के प्रति काम है और आकर्षण है भगवान के प्रति। तो हम आगे कुछ भी सोचें उसके पूर्व सावधान करना चाहूँगा कि यहाँ काम शब्द का जो अर्थ है वो आगे अब भी तुरंत रूप गोस्वामी समझाएंगे, परंतु गलती से भी उसे लौकिक वासना के साथ कभी भी उसे तुलना नहीं करिएगा। गलती से भी नहीं, ये लौकिक वासना नहीं है। कामना क्या है वो अभी हम समझेंगे। ये वो वासना नहीं है, ये कामना है। और कामना का अर्थ वासना हमेशा नहीं होता। और आकर्षण, आकर्षण तो हम एक बहुत ही छोटे से शिशु को देखकर भी आकर्षित होते हैं। तो वैसे ये इन शब्दों को हम आगे समझेंगे और गहराई से। तो गोपियाँ युवतियाँ हैं और श्री कृष्ण नवकिशोर हैं। बाह्य दृष्टि से लगता है कि श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण काम पर आधारित है, अर्थात कि वासना पर आधारित है, ऐसा बाह्य दृष्टि से लगता है। इसी प्रकार अब अलग विषय, इसी प्रकार कंस भय से कृष्ण के प्रति आकृष्ट रहता है। कंस को भय है कि ये मेरा मृत्यु है, ये मेरा काल है, तो इसीलिए वो सदा सर्वदा कृष्ण के ही चिंतन में रहता है सदैव, और उनके प्रति आकृष्ट रहता है भय के कारण। श्री कृष्ण के हाथों अपने मरण की भविष्यवाणी के कारण उसे सदा श्री कृष्ण का भय बना रहता था। शिशुपाल सदा श्री कृष्ण के लिए द्वेष भाव से रहा, सदैव उसके हृदय में द्वेष था कृष्ण के प्रति, बहुत ईर्ष्या थी, अत्यंत, इतना ईर्ष्यालु था वो, पराकाष्ठा ईर्ष्या की, इतना द्वेष, अकारण द्वेष, अकारण। तो इतना अधिक द्वेष था कि सतत निरंतर वो कृष्ण का ही चिंतन करता था। तथा राजा यदु के वंशज, जिसे यदुवंशी कहते हैं, तो जितने यदुवंशी है कुल संबंध के कारण, कुल संबंध के कारण, अर्थात अपने निकटतम संबंधी होने के कारण उन्हें अपना बांधव समझते रहे, कृष्ण को अपना बांधव समझते रहे। ओ ये तो यदुवंशी है, हमारा है, हमारा है, यदुवंशी है, हमारा है। और आश्चर्य की बात है, परंतु वे भी उनका निरंतर चिंतन करते थे, स्नेहवश, स्नेह कि ये मेरा, हमारा है, ये हमारा है। इन नाना प्रकार के भक्तों में, नाना रूपों में श्री कृष्ण के लिए सहज राग था। इन सबको सहज प्राकृतिक राग था, रहता है, और उन्हें जीवन का वही अभिलाषित लक्ष्य प्राप्त होता है। इन सब के हृदय में सहज प्राकृतिक राग रहता है और इसलिए उनको वही अभिलाषित लक्ष्य प्राप्त होता है जीवन का, जो है मुक्ति या मोक्ष। आगे और अच्छी तरह समझाएंगे। तो ये सारे वास्तव में श्लोक हैं, जितना मैंने जैसे आपको पहले बताया। तो विराजन्तीम अभिव्यक्ताम व्रजवासी जनादिषु रागात्मिकाम अनुश्रिता या सा रागा नु गोच्यते। तो इस श्लोक में रूप गोस्वामी रागात्मिका
और रागानुगा इनका विवरण कर रहे हैं कि रागात्मिका क्या है और रागानुगा क्या है। रागात्मिका अनुसृता या सा रागानुग उच्यते। जो मैंने आपको बताया, रागात्मिका अनुसृता, जो रागात्मिका का अनुसरण करते हैं, रागात्मिका भाव का, या सा उसे रागानुग उच्यते, उसे रागानुग कहते हैं। तो जो रागात्मिका जैसा करना, अपना भाव विस्तारित करना चाहते हैं, तो प्रयास करते हैं, उसे रागानुग कहते हैं। तो हम सब प्राय जितने भी हैं अभी, ये हम सब रागानुग में ही आते हैं। बहुत ही कम ऐसे विरले ही कोई होंगे जो प्राकृतिक रूप से ही अत्यंत प्रेम करते हैं भगवान से। तो फिर भी वो पूर्ण रूप से रागात्मिका नहीं होंगे, वो एक मध्य की प्रोसेस में होंगे, जो भी ऐसे भी हैं शायद। मैं दूसरों के बारे में टिप्पणी नहीं करता, परंतु हमारे संपर्क में जो हैं उनमें से किसी में हो तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो रागानुग और रागात्मिका के मध्य में कहीं हो, रागात्मिका धीरे धीरे डेवलप हो रहा हो। रागात्मिका मतलब 24 घंटा केवल और केवल कृष्ण का ही चिंतन, से रागात्मिका कहते हैं। फिर आगे जितने श्लोक हैं उनमें वे यही सारे भाव जो अभी हम पढ़ गए, कंस के बारे में और शिशुपाल के बारे में, जो यदुवंशी है राजा, उन सब के बारे में ये सब श्लोकों में समझा रहे हैं। मैं सब पढ़ नहीं रहा श्लोक। श्री कृष्ण में गोपियों का काम और यदुवंशियों का स्नेह दोनों रागात्मिका है। अब ये देखिए, अब यहाँ से रागात्मिका और रागानुगा का भेद होता जाएगा और वास्तविक शुद्ध रागात्मिका क्या है वो अब सामने आएगा। पहले नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को बहुत कुछ कह दिया कि ऐसा भी हो सकता है, इसको भी प्रेम कहते हैं, उसे भी प्रेम कहते हैं, जो द्वेष करता है, कोई स्नेह करता है। परंतु अब यहाँ प्रभु ये रूप गोस्वामी स्पष्ट करेंगे कि रागात्मिका, शुद्ध रागात्मिका क्या है। तो श्री कृष्ण में गोपियों का काम और यदुवंशियों का स्नेह दोनों रागात्मिका है। यहाँ रागानुगा लिखा था। श्री कृष्ण से कंस के भय और शिशुपाल के द्वेष को भक्ति में नहीं गिना जाता। तो शिशुपाल के राग को और कंस के राग को भक्ति नहीं कहते। अतः श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार भय आदि प्रतिकूल आकर्षण भक्ति के अंतर्गत नहीं आते। तो रूप गोस्वामी के अभिप्राय के अनुसार ये जो भय का और द्वेष का भाव है वो भक्ति में नहीं आते। फिर वे यादवों के स्नेह की मीमांसा करते हैं। उसके बाद यादवों के स्नेह के बारे में कहना शुरू करते हैं रूप गोस्वामी। क्या कहते हैं? यदि वह सख्य के स्तर पर है तो रागात्मिका है, यदि वो सख्य के स्तर पर है तो रागात्मिका है, और यदि विधि के स्तर पर है तो रागानुगा भक्ति के अंतर्गत नहीं आए, रागात्मिका भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। रागात्मिका ही है सब जगह, रागानुगा नहीं है कहीं। तो यदि वो सख्य के स्तर पर है, मित्र जैसा प्रेम है, तो वो रागात्मिका है। लेकिन अगर वो विधि के स्तर पर है तो वो रागात्मिका भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यादवों की प्रीति जो है भगवान के प्रति, जो यादवों का प्रेम है, राग है, उसमें भी अंतर है। जो मित्रवत प्रेम करते हैं कृष्ण को, वो सब तो रागात्मिका है। परंतु जो विधि के अनुसार है, अर्थात कि जिनके प्रेम में इतनी अधिक तीव्रता नहीं है, जो इतना दिन रात कृष्ण का चिंतन नहीं करते हैं, जो कभी कभी उनका चिंतन करते हैं
और प्रसन्न होते हैं बहुत, उनसे आकर्षित भी होते हैं, परंतु दिन रात नहीं, सतत नहीं, निरंतर नहीं, उनके ही बारे में नहीं सोचते, तो फिर वो रागात्मिका में नहीं आ सकते। रागात्मिका भक्ति के स्तर पर ही सख्य को शुद्ध भक्ति की श्रेणी में गिना जाता है। रागात्मिका भक्ति के स्तर पर ही सख्य भाव को, सख्य प्रेम जो है उसको, सख्य भाव को शुद्ध भक्ति की श्रेणी में गिना जाता है। अब सख्य भाव में भी फिर अंतर है, सख्य भाव में भी अंतर बताया है, इसे भी देखेंगे हम। यह समझने में कुछ कठिनाई हो सकती है कि गोपियों और कंस दोनों को एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हुई, क्योंकि कंस, शिशुपाल आदि का भाव गोपीजनों से भिन्न था। अतः इस बात का भली भांति विवेचन करना आवश्यक है। तो ये सारे यहाँ पर एक के बाद अनेक श्लोकों में ये सब रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है। उन श्लोकों को प्रभुपाद जी ने अनुवाद कर करके यहाँ सब हमारे सामने व्यक्त किया है। वास्तव में तो इन्हें भी समझना चाहिए, श्लोकों को, एक एक शब्द को, तो और भाव खुल के आएगा, परंतु देखते हैं समय शायद कम पड़ जाएगा इतना करने में, इसीलिए फिर भी मैं बहुत आकर्षित हो रहा हूँ इन श्लोकों की तरफ। ठीक है, ये सब श्लोकों में जो है वो सब अच्छी तरह से प्रभुपाद ने समझाया है, इसलिए श्लोक नहीं लेते। कभी आप स्वयं इच्छा से देख सकते हैं, अगर इच्छा हो, इन श्लोकों को। यह समझने में कुछ कठिनाई हो सकती है कि गोपियाँ और कंस दोनों का एक ही लक्ष्य कैसे हुआ, और दोनों के को एक ही लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हुई, ये कैसे हो सकता है। आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं, और यदि हम ये क्लास आमने सामने बैठकर ले रहे होते तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से कोई तो पूछ ही लेता कि ऐसे कैसे हो सकता है कि गोपियों को और कंस को एक ही फल मिला, परंतु नहीं मिला है, उन लोगों को बिल्कुल एक फल नहीं मिला है। उसका विवरण अब यहाँ होगा। अतः इस बात का भली भांति विवेचन करना आवश्यक है। यद्यपि उपरोक्त सब उदाहरणों में केंद्र श्री कृष्ण ही है। सब उदाहरण, जितने भी उदाहरण ले, गोपियों का, ग्वाल बाल सखाओं का, या यदुवंशियों का, चाहे कंस का ले लो, चाहे शिशुपाल का ले लो, या कोई भी अन्य राक्षस जिन्होंने आक्रमण किया कृष्ण के ऊपर, उनका ले लो, ये सबका केंद्र तो कृष्ण ही रहा हमेशा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबके जीवन का केंद्र कृष्ण ही थे। फिर अंतर क्या है? यद्यपि उपरोक्त सब उदाहरणों में केंद्र श्री कृष्ण ही है, और अनुकूल प्रतिकूल सबको वैकुंठ जगत की प्राप्ति होती है, फिर भी दोनों प्रकार के जीवों में भेद रहता है। अनुकूल और प्रतिकूल सबको, जो अनुकूल भक्ति है या प्रतिकूल भक्ति है, दोनों को वैकुंठ जगत की प्राप्ति होती है। यहाँ वैकुंठ जगत शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका भेद आगे खुलेगा। वैकुंठ जगत की प्राप्ति होती है, फिर भी दोनों प्रकार के जीवों में भेद रहता है। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद में उल्लेख है कि परतत्व एक है, वही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इन तीनों प्रकार से प्रकट हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये श्लोक समझाता है कि
ब्रह्म, फिर परमात्मा और फिर भगवान, ये तीनों रूप में एक ही तत्व विभाजित है। यहाँ अप्राकृत भेद है। यदि अभी ब्रह्म, परमात्मा और भगवान एक ही है, एक ही परतत्व है, पर कंस, शिशुपाल जैसे भक्तों को ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति हुई, वे परमात्मा अथवा भगवान को प्राप्त नहीं कर सके। यही भेद है, प्रभुपाद बता रहे हैं। तो पहले ये समझना होगा, वैसे तो आप भक्ति वृक्ष में पहले समझ चुके होंगे कुछ हद तक, शायद इतनी गहराई में कभी नहीं गए होंगे कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है और भगवान क्या है। तो भगवान स्वयं जो द्विभुजधारी, वेणुधारी, बहुत ही अत्यंत मोर मुकुटधारी, जो श्याम सुंदर नंद नंदन कृष्ण है, जो पीताम्बर धारण करते हैं, राधा रानी के साथ विचरण करते हैं, तो वो कृष्ण के फिर अलग अलग विस्तार और अवतार होते हैं, जो अलग अलग विष्णु तत्वों में विभाजित होते हैं। और 3 प्रकार के विष्णु तत्व विभाजित होते हैं, वो भी आप जानते हैं। और अलग अलग वैकुंठ जगत उन सब के लिए हैं। तो सबसे सर्वोपरि, जो सर्वोपरि सबसे टॉप जो लोक है, वो है श्री गोलोक वृंदावन धाम, गोलोक धाम। और गोलोक में श्री कृष्ण रहते हैं। फिर वैकुंठ जगत के विविध लोक हैं, जैसे मथुरा धाम, द्वारिका धाम, जगन्नाथपुरी धाम, साकेत धाम, और विविध प्रकार के वैकुंठ जगत, ये सब फैले हुए हैं, जिसमें भगवान अलग अलग रूप में और उनके अलग अलग भक्तों के साथ निवास करते हैं, लीला करते हैं। उसके पश्चात फिर कैलाश, और कैलाश के बाद फिर स्थूल जगत का आरंभ होता है, जिसमें ब्रह्मलोक आदि। तो हम उस विषय की चर्चा नहीं कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर हम भगवान के और अलग प्रकार के विभाजन की बात कर रहे हैं। ये तो लोकों की विभाजन की बात हुई, तो भगवान के का फिर एक और विस्तार है, जो उनके गर्भोदकशाही विष्णु स्वरूप से उत्पन्न होता है, और वो है परमात्मा स्वरूप। तो परमात्मा क्या है? जितने भी हम सब देहधारी हैं, जीव, देहधारी, शरीरधारी हम जितने जीव हैं, हम सब, मैंने आपको कल ही समझाया था कि समाने वृक्षे पर पुरुषो निमग्नौ, ये श्वेताश्वतर उपनिषद का श्लोक कि जिसमें हृदय में 2 व्यक्ति रहते हैं। एक शरीर के हृदय में 2 व्यक्ति रहते हैं, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। तो वो जो परमात्मा है वो भगवान का एक और विस्तार है। ये हुआ उनका दूसरा विस्तार। और उनका तीसरा विस्तार है वो ये है कि उनके शरीर में से एक तेज, एक प्रकाश निकलता है। उस प्रकाश के अंदर सारे वैकुंठ जगत और सब कुछ उसी के अंदर समाहित है। उसी वैकुंठ जगत का मूल आधार भगवान के शरीर का प्रकाश है। और उस प्रकाश को, जिसमें कोई आकार नहीं है, जिसमें कोई गुण आदि, कोई गुण जैसे कि ये काला है, ये लंबा है, ये बांका है, ऐसे कोई विशेषता नहीं, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश सब जगह, निराकार, उसे ब्रह्म कहते हैं, उसे ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म जो है वो निराकार है, वो भगवान के शरीर का प्रकाश है। उसके ऊपर परमात्मा जो हर एक जीवधारी के, देहधारी जीव के साथ शरीर में निवास करते हैं, हृदय में। और सबसे ऊपर भगवान, जो भगवान अपने निज धाम में रहते हैं। तो जितने भी ये असुर तत्व है, आसुरी तत्व, अर्थात कि जितने भी प्रतिकूल भक्ति के अंतर्गत आते हैं, प्रतिकूल भक्ति, अनुकूल भक्ति नहीं, प्रतिकूल भक्ति, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या आदि, वो सब लोगों को जब मुक्ति मिलती है, भगवान उन्हें भी जब
उनकी भक्ति को देखते कि अरे क्या बात है, 24 घंटा मेरे बारे में चिंतन, तो उन्हें भी मुक्ति दे देते हैं। परंतु उन सबको इसी ब्रह्म के अंदर उन्हें समाहित करते हैं, जिसे कहते हैं मोक्ष या सायुज्य मुक्ति। तो जिसके लिए ज्ञानी, मायावादी, निर्विशेषवादी अत्यंत लालायित रहते हैं, साधक, ध्यान योगी जिसके लिए अत्यंत लालायित रहते हैं, ज्ञान मार्गी लोग, वो मोक्ष वास्तव में उन्हें भगवान की ही माया है कि उन्हें ये ज्ञान ही नहीं कि वास्तव में वो असुरों के रहने का स्थान है, जहाँ पे मोक्ष प्राप्त होता है। तो सारे ही असुरों को प्रायः आप देखिए, केवल पूतना और ऐसे एक दो कुछ असुरों को छोड़ करके बाकी सारे असुरों को भगवान ने मोक्ष ही प्रदान किया है। तो फिर हमारे कॉमन सेंस से, सामान्य बुद्धि से हमें समझ में आना चाहिए कि ये मोक्ष अगर असुरों को मिल रहा है तो मतलब कि ये कोई निम्न कोटि की कैटेगरी है, और उसके लिए हमें लालायित नहीं रहना चाहिए, हमें कुछ और सोचना चाहिए। और वही बात यहाँ पर रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि वास्तव में कंस, शिशुपाल आदि जितने भी असुर हैं जो प्रतिकूल भक्ति में हैं, वे सब के सब मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अर्थात उस ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं। और वो बिल्कुल भी अच्छी अवस्था नहीं है। आपकी पर्सनालिटी, आइडेंटिटी, आपका व्यक्तित्व वैसे ही रहता है, परंतु स्थिर हो जाता है, जैसे आपको किसी ने फ्रीज कर दिया हो, अर्थात कि ये पनिशमेंट है, अर्थात कि ये सज़ा है। तो मोक्ष वास्तव में एक सज़ा का ही नाम है। तो यही यहाँ पर विवरण कर रहे हैं कि यदि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान एक ही परतत्व है, पर कंस, शिशुपाल जैसे भक्तों को ब्रह्म ज्योति की ही प्राप्ति हुई है, वे परमात्मा अथवा भगवान को प्राप्त नहीं कर सके, यही भेद है। इस संदर्भ में सूर्य मंडल और सूर्य ज्योति की उपमा दी जा सकती है। सूर्य मंडल और सूर्य ज्योति, अर्थात अगर सूर्य है, सूर्य के अंदर जितना तेज है, प्रकाश है या ऊर्जा है, गर्मी है, उतनी गर्मी, उतना पावर, उतनी शक्ति सूर्य प्रकाश में नहीं है। सूर्य के अंदर आप खड़े हैं और सूर्य प्रकाश में खड़े हैं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे तो दोनों एक ही है, सूर्य का ही तो प्रकाश है, तो वैसे तो कोई विशेष अंतर नहीं है, परंतु फिर भी इसमें अंतर बहुत है। आप यहाँ से प्रकाश में खड़े रहिए, आधा घंटा खड़े रह सकते हैं, परंतु सूर्य के सामने जाने का प्रयास करिए। यहाँ से 200-300 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि सूर्य के पास जाते जाते क्या होता है। तो सार ये है कि सूर्य और सूर्य के प्रकाश में जो अंतर है, वैसा ही अंतर भगवान को प्राप्त होने में और भगवान के बाह्य ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म तेज जो निराकार ब्रह्म है, उसको प्राप्त करने में वही अंतर है। सूर्य ज्योति में रहने का यह अर्थ नहीं कि सूर्य मंडल में भी प्रवेश हो गया है। आप ये कह सकते हैं, बाहर धूप में निकल के आएंगे, क्या हुआ, अरे आज तो मैं सूर्य में जाके आया। अच्छा, सूर्य में घूम के आ गए? हाँ, क्यों? धूप में घूम के आया तो सूर्य में घूम के आया ना, एक ही बात है। बताओ, तो ये हो नहीं सकता। वैसे ही अगर कोई कहे कि हमें तो मोक्ष मिल गया, तो क्या हुआ, मतलब हम भगवान हो गए, भगवान में एक हो गए, लीन हो गए, तो ये कैसी बेवकूफ़ी है। वैसे ही जैसे ही सूर्य के प्रकाश में जाके आए और कहा कि मैं सूर्य लोक में घूम के आया। सूर्यमंडल का ताप भी सूर्य ज्योति के बराबर नहीं होता। यदि किसी ने अंतरिक्ष यान से
सूर्य ज्योति में विचरण किया है तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह सूर्य मंडल में भी हो आया। कोई अगर रॉकेट में जाकर भी थोड़ा नज़दीक जाकर भी वापस आया तो भी ये नहीं बोल सकते कि वो सूर्य के अंदर जाकर के वापस आया। ये तो आप अच्छे से जानते हैं, संभव ही नहीं है। सूर्य ज्योति और सूर्य मंडल एकत्व होने पर भी भिन्न है। ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है कि सूर्य ज्योति और सूर्य मंडल एकत्व होने पर भी भिन्न है। सूर्य ज्योति, सूर्य का प्रकाश सूर्य का ही तो है, तो ऐसे तो एक ही है परंतु एक नहीं है। एक शक्ति है, दूसरा शक्तिमान है। एक शक्ति है, दूसरा शक्तिमान है। इस प्रकार परतत्व श्री कृष्ण और उनकी अंग कांति ब्रह्म ज्योति में भी भेद अभेद है। इस बात को आप हाईलाइट कीजिए, इस वाक्य को। इस प्रकार परतत्व श्री कृष्ण और उनकी अंग कांति ब्रह्म ज्योति में भी भेदा भेद है। तो कृष्ण और उनकी ब्रह्म ज्योति एक नहीं है। और ये मूर्ख जो ज्ञान मार्गी, ध्यान मार्गी लोग हैं, उन्हें तो वो तो फिर आगे कल्पना ही कर लेते हैं। वो तो भगवान के व्यक्तित्व को मानते ही नहीं, क्योंकि ज्ञान ही नहीं तो मानेंगे कैसे? ज्ञान ही नहीं तो मानेंगे कैसे? इसलिए वो तो ब्रह्म को ही सब कुछ मानते हैं और कहते हैं कि ब्रह्म ही सब कुछ है। इसी ब्रह्म में से कृष्ण राम आदि अवतार होते हैं। वास्तव में मूल तो ब्रह्म है। वो ऐसा कहते हैं, ऐसा समझते हैं। समझने दो, अपना क्या जाता है, हमारा कुछ नहीं जाता, परंतु उनका बहुत कुछ जाता है। वो केवल कल्पना करते हैं। ये काल्पनिक ख्याली पुलाव है, जिसे स्पेक्युलेशन कहते हैं अंग्रेजी में। वो अपने आप धारणा करते हैं, मनोधारणा। परंतु सत्य यहाँ बताया है कि भगवान के शरीर का तेज है, तो व्यक्तित्व से ये तेज उत्पन्न हो रहा है, और वो व्यक्ति भगवान है, जिसे कृष्ण कहते हैं। कंस और शिशुपाल को ब्रह्म प्राप्ति हुई, पर गोलोक वृंदावन धाम में उनका प्रवेश नहीं हो सका। इस बात को समझिएगा कि कंस और शिशुपाल को ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, परंतु गोलोक वृंदावन नहीं मिला उनको। निर्विशेषवादियों और भगवान के द्वेषियों का भगवान में एक प्रकार का आकर्षण होता है। इस कारण उन्हें भगवान के राज्य में तो प्रवेश करने दिया जाता है, परंतु श्री भगवान के वैकुंठ धाम अथवा गोलोक धाम में उनको प्रवेश नहीं मिलता है। राज्य में प्रवेश करना और राजमहल में जाना एक वस्तु नहीं है। ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया कि आपको एक राज्य में प्रवेश मिल गया, हम इस राज्य में प्रवेश कर गए, ठीक है, और उस राज्य के राजा का राजमहल भी उसी राज्य में है, बहुत अच्छी बात है। तो आप कहेंगे कि हम उस राजा के घर में हैं, तो कोई भी हंसी उड़ाएगा, क्या बात करते हो? हाँ, हम उस राज्य में हैं तो हम राजा के घर में हैं। अरे भाई, जरा उसके राज्य में तो घूम सकते हो, घूमो, परंतु उस राजा के महल के दरवाजे के अंदर तो जाके दिखाओ, वहाँ से तो एक बार प्रवेश करके दिखाओ। वो नहीं कर सकते। बहुत ही विशेष और अनुमति प्राप्त लोग ही राजा के महल में प्रवेश कर सकते हैं। राज्य में तो हजारों लोग घूमते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार, कितना सुंदर उदाहरण दिया, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे एक राज्य में कोई भी प्रवेश कर लेता है लेकिन राजमहल में नहीं, वैसे ही भगवान के ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म तेज, निराकार ब्रह्म में तो कोई भी घुस सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, परंतु भगवान के वैकुंठ जगत या गोलोक धाम में सब नहीं जा सकते। उसके लिए शुद्ध भक्त होना आवश्यक है। तो समय होता जा रहा है और काफ़ी भक्त भी आ गए हैं। मैं चाहता था कि आज ही हम
इसे कम से कम काम रूपा भक्ति तक समाप्त करे, परंतु काफ़ी स्लो हो गया। तो अभी आज इस यहाँ पर ही इसको विराम देते हैं और कल फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक जो हमने चर्चा की उतने तक किसी का कोई प्रश्न हो तो हाथ ऐसे कर सकते हैं। हाँ बोलो रंजन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत बोलो। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, हरे कृष्णा। बोलते जाओ जल्दी जल्दी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि शिशुपाल तो भगवान के पार्षद थे, तो उन्हें भी ब्रह्म ज्योति मिली? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये दिखाता है कि कितना जागृत अवस्था में हम अध्ययन कर रहे हैं। ये बहुत ही विचार जो एक विचारक होता है, जो चिंतक होता है, तत्व चिंतक विचारक, ऐसा एक बहुत ही गहराई में जाने वाला भक्त ही इस प्रकार प्रश्न पूछ सकता है। तो रंजन का प्रश्न है कि क्या शिशुपाल तो भगवान का पार्षद था ही, तो उसे भी क्यों ब्रह्म ज्योति कैसे मिल गई? परंतु यहाँ तात्विक भेद है, इसको थोड़ा और आगे फिर समझाया जाएगा बाद में। और जैसा आपका प्रश्न है वैसा ही प्रश्न और भी लोगों का होगा। इस बात को समझ के इसे आगे फिर और समझाया जाएगा। परंतु वास्तव में बात सत्य है कि जो शिशुपाल मूल तत्व जो है, जय और विजय में से जो उत्पन्न हुए शिशुपाल और दंतवक्र, तो वो अपने पुनः स्वरूप को ही प्राप्त हुए, अर्थात कि वैकुंठ में जा कर के वो वास्तव में भगवान के पार्षद के रूप में पुनः स्थापित हो गए। परंतु यहाँ पर एक केवल उदाहरण है, और उदाहरण के रूप में जो एक द्वेषी है और जो भगवान का विरोधी है, वो जैसे जितने भी विरोधी हैं उन सबको ब्रह्म ज्योति प्राप्त होती है, भगवान का धाम प्राप्त नहीं होता है। उसको उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए यहाँ पर उनका उदाहरण इस प्रकार लिया है। परंतु जो मूल तत्व है उसका, वो तो वास्तव में उसी में लीन हुआ। दूसरी और एक बात है जो आपको शायद इसकी चर्चा कभी पहले हुई नहीं होगी। जितने भी भगवान की लीलाओं में पार्षद आते हैं, जब भी जो भी लीला होती, तो उसमें वास्तव में एक ही व्यक्ति में कई व्यक्तित्व कभी कभी होते हैं। आश्चर्य होगा ये बात को सुन के, परंतु व्यक्तित्व में कई व्यक्तित्व एक साथ समाहित होकर के एक व्यक्ति बनता है। तो उदाहरण क्या है? तो उदाहरण है कि जैसे हम प्रहलाद की बात करते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार प्रहलाद जो है, वास्तव में प्रहलाद के एक ही प्रहलाद में अलग अलग व्यक्तित्व मिले हुए हैं। एक वो जीव था जिसने उसके पूर्व जन्म में अनजाने में तपस्या की थी, और अनजाने में नरसिंह चतुर्दशी के दिन उपवास किया था, और उसे ये फल मिला कि वो अगले जन्म में भगवान का भक्त बन के आया। फिर एक और जीव है जो भगवान का, और तात्पर्य यह है कि अलग अलग जीव जो हैं वो सब मिलकर के एक जीव बना, और वो भगवान की उस लीला में, जैसे उदाहरण के तौर पे पांडव, तो ये अर्जुन है, वो किसके पुत्र हैं? हाँ, इंद्र के, बराबर। फिर कर्ण किसके पुत्र हैं? सूर्य के, राइट। और भीम किसके पुत्र हैं? वायुदेव, पवन। तो ऐसा भी वर्णन है कि जब उनका शरीर उन्होंने त्याग किया तो अर्जुन इंद्रलोक में चले गए, कर्ण सूर्य लोक में चले गए, भीम जो है वो वायुलोक में चले गए होंगे, इस प्रकार। परंतु ऐसा भी वर्णन बहुत स्पष्ट है
कि अर्जुन भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद है, अर्थात कि हर एक समय हर लीला में, भगवान की हर लीला में अर्जुन उनके साथ रहते हैं। तो कैसे समझा जाए? तो वो ऐसे समझा जाए कि एक तत्व इंद्रलोक से आया, एक तत्व मूल जो भगवान का पार्षद है वो आया, और दोनों तत्व मिलकर के एक अर्जुन बना। और जब समाप्त हुई लीला तो इंद्र के लोक से जो आया था वो तत्व वहाँ चला गया, और ये तत्व जो भगवान का पार्षद जो जीव है वो जीव भगवान के साथ चला गया। तो इसी प्रकार शिशुपाल में भी एक द्वेषी तत्व जो होगा, वो उसका द्वेषी तत्व जो है वो जीव वो ब्रह्मलीन हो गया होगा, और जो मूल तत्व है जय विजय वाला वो भगवान की लीला में चला गया। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया? इसे हम और विस्तार से समझ सकते हैं बाद में, धीरे धीरे जैसे ही अध्ययन हम गहरा करेंगे आप समझते जाएंगे। जैसे अद्वैत आचार्य हमारा जो पंच तत्व मंत्र है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि। तो अद्वैत आचार्य महाविष्णु और सदाशिव ये दोनों का मिला हुआ स्वरूप है। एक ही तत्व में दो है, महाविष्णु भी है और सदाशिव भी है। तो ये दोनों तत्व मिल कर के एक बने, और वो है सदाशिव, ये अद्वैत आचार्य। तो इस प्रकार संभव है, और जब समाप्त होती है लीला तो दोनों तत्व अपने अपने स्थान पर पुनः चले जाते हैं, ये संभव है। ठीक है, तो और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, काफ़ी लेट हो गया है, दूसरा क्लास के सब भक्त तैयार हैं, तो आरंभ करते हैं दूसरा क्लास और इसे विराम देते हैं। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद, आप सबको दंडवत प्रणाम।